हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कैश फैक्ट्री पे। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आज हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को। तो इसका जो मार्केट कैप है वो आपका 11,410 का है और इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो आपका 683 का है और बुक वैल्यू आपका 526 का है। स्टॉक का पी मात्र 12 है, आरओसी 8.73 है, आरओई आपका 11% है और जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज है। प्रमोटर होल्डिंग 32.6% है। प्लेज नहीं है कंपनी में और जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो आपका 12.3 है और जो आपका डेब्ट है वो 59,400 करोड़ के आसपास में है। तो अगेन ये आपका जो एक एनबीएफसी है आपका कंपनी, तो उसमें डेब्ट उतना मायने नहीं रखता है। और हम लोग एक बार इसके बिजनेस पे आते हैं तो देखेंगे ये आपका होम लोन देती है कंपनी और नॉन होम लोन में भी आपका होम अगेंस्ट प्रॉपर्टी आपको मिलता है। तो एक अच्छा बात है कंपनी, मतलब कि आपको लॉस कर ही नहीं सकती है। या कंपनी का जो फ्रॉड का जो केस होता है कि कंपनी पैसा लोन लेने के बाद जो आपका पैसा है नहीं, जो कस्टमर है वो पैसा नहीं देता है, तो वहाँ पे फ्रॉड होने का भी इसमें संभावना नहीं है। क्योंकि ये कंपनी जो ये लोन देती है वो आपको आपको प्रॉपर्टी पर देती है, तो प्रॉपर्टी सेल करके ये अपना वहां से मुनाफा या अपना जो अमाउंट है वो निकाल सकती है। तो ये एक इस पे एडवांटेज है कि ये मात्र आपको होम लोन देती है और नॉन होम लोन में आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मिलता है। तो अच्छा बात है कंपनी के लिए ये। और हम लोग एक बार इसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे तो कंपनी ठीक ठाक ग्रो की है। ये 2-3 क्वार्टर आपका जो है वो ड्यू टू पेंडेमिक के कारण खराब हुआ है और कंपनी का जो यहाँ पे लॉस आया था तो ये आपका 2020 में लॉस था क्वार्टर में, क्योंकि उस समय पेंडेमिक आया था। और कंपनी आपका जो है वो आपका हमेशा प्रॉफिट में रही है और आपका जो ग्रो है कंपनी 2010 से आपका अभी तक में 7,000 करोड़, मतलब कि मैक्स 20 टाइम के आसपास में ये कंपनी अपना रेवेन्यू या सेल को बढ़ाई है। और जो आपका फाइनेंसिंग प्रॉफिट था वो 86 करोड़ था 2010 में, वो आपका 1200 करोड़ के आसपास में हो गया। अगेन ये भी आपका 10 टाइम्स 15 टाइम्स हुआ है। यहाँ से नेट प्रॉफिट भी आपका उतना ही हुआ है, आपका 15 टाइम्स ले हुआ है यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी। और जो शेयर कैपिटल है वो भी बढ़ा है और कंपनी का जो रिजर्व था वो भी है 8,700 हो चुका है। और जो बोरोइंग है वो तो पब्लिक से रहती है पैसा, तो उसमें उतना दिक्कत लेने वाली बात है नहीं एनबीएफसी में। और जो आपका आरओसी है वो मेंटेन है और जिसका प्रमोटर है वो आपका 32% पीएनबी है, जो वहां से उसको पैसा मिलता है पीएनबी बैंक से इसको अच्छा खासा अमाउंट मिलता है लोन के रूप में। और जो इसका जो प्राइवेट पार्टनर है पीएनबी के साथ वो आपका पब्लिक में ये आपका क्वालिटी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग है, तो ये आपका 32% ले 32% आपका जो होल्डिंग कैप्चर करती है। और ये बीच में मार्केट में न्यूज आया था कि बाय की है, ये बाय आपका आज से नहीं बहुत दिन से है। 2018 क्वार्टर से ही यहाँ पे शो कर रहा है कि लगातार बाय की हुई। यहाँ पे कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है। और जो हम लोग एफआईआई में आते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर भी आपका 20% हिस्सेदारी आपका स्ट्रॉन्ग हैंड में है जनरल एटलांटिक सिंगापुर फंड और आपका इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के पास 10% हिस्सेदारी है। तो मतलब, और जो हम लोग एक बार चेक करेंगे तो डीआईआई में, तो यहाँ पे हम लोग को फ्रैंकलिन इंडिया के पास 1.60% हिस्सेदारी नजर आ रहा है। तो जो आपका पब्लिक के पास है वो मात्र आपका 7% है। तो ये आपका एक एमएनसी कंपनी हुआ, लाइक आपका जो पीएनबी है वो आपका इंडियन हो गया और आपका ये आपका एमएनसी में हो गया आता है। और आपका जो ये है 20% हिस्सेदारी ये भी एक एमएनसी में आती है। और हम लोग एक बार चेक करते हैं इसका जो टेक्निकल, वो हम लोग पहले इसको दिए थे बाई करने के लिए टेलीग्राम पे हम एक बार, तो हम एक बार चेक करते हैं तो हम लोग टेलीग्राम पे आते हैं तो सॉरी ये था। तो आपका जो यहाँ पर था 15 मई को हम बोले थे आपको बाई करने के लिए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 8 मंथ में 600 का टारगेट दिए थे आपको। 3:26 पे हम ये बोले थे मार्केट क्लोज होने के समय, क्योंकि उस समय मार्केट गिरा था, हमको अभी भी याद है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी था। तो हम लोग आते हैं एक बार और 26,
तो ये वो दिन था और हम लोग यहाँ पे इसको बोले थे बाई करने के लिए। तो ये जो आपका प्राइस था वो 403 था उस समय, और 600 का हम लोग टारगेट दिए थे इसको 8 मंथ्स में। तो एक बार हम लोग मार्क करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग आते हैं तो मार्क करेंगे 600 के लेवल को। तो हम लोग 600 के लेवल को मार्क किए यहाँ से, तो ये आपका ये हुआ क्योंकि अपर सर्किट लगा था इसको, तो 600 का लेवल हम लोग का ये आता है। और तो हम लोग बाई किए थे उस समय इस प्राइस रेंज से। तो इस प्राइस रेंज से इसका जो टारगेट है वो आपका 56% था 6 मंथ में, जैसा हम यहाँ पे बोल सकते हैं। 8 मंथ में 56% का हम लोग टारगेट लिए थे। उस समय हम लोग को कुछ मालूम नहीं था इसके बारे में कि मतलब कि इसमें क्या न्यूज निकल के आने वाली है। और उस समय हम लोग का जो एनालिसिस था वो मात्र एक सिंपल एनालिसिस था, कंपनी का जो फंडामेंटल चेक करने के बाद जो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, या ऐसे हम लोग कप बीट हैंडल पैटर्न बोल सकते हैं, उस बेसिस पर था। और यहाँ पे बेस बनने के बाद हम लोग आपको बोले थे बाई करने के लिए। तो यह 50% हो गया, लेकिन हम इसको टेलीग्राम पे अपडेट भी किए थे कि सेल कब करना है, तो वो हम ही बोल देते यहाँ पर। उस समय आपका डेट था 2 जैन, जो हम लोग यहाँ पर लिखे थे 9:19 में कि आई एम बुक 80% प्रॉफिट इन पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस टुडे। तो हम लोग एक बार चेक करेंगे फिर आकर। तो हम लोग 2 जैन को मैंने बोला था कि मैंने बुक किया, तो 2 जैन आपका ये होता है 2 जैन, तो एक दिन बाद। और 2 जन का जो था तो आपको 72% का इसमें प्रॉफिट मिला, और 72% का आप लोग को इसमें प्रॉफिट हुआ था उस दिन, मात्र एक दिन बाद। और जो टाइम लगा था वो आपका समय, सॉरी अगेन, तो ये आपका जो था वो आपका 25 में से 2 जन मतलब कि 10-20 डेज में हम लोग का जो 8 मंथ का टारगेट था वो अचीव हो गया। तो अब हम लोग बस एक ही काम कर सकते हैं कि जो कंपनी है और टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, और जो टारगेट अचीव है वो आपका मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना दिन लेता है। तो हम लोग एक जो स्टैंडर्ड होता है कि आपका 8 मंथ 1 ईयर में आपका जो 50-60% है टेक्निकल चार्ट का ग्रोथ दे देता है। तो हम लोग उसी हिसाब से लिए थे कि मतलब आपका जो 8 मंथ है उसमें आपका इतना अचीव हो जाना चाहिए। और हम लोग अभी जो इसका एनालिसिस करने का मेरा है वो आप एक बार हम लोग फिर रिमूव करते हैं। और यहाँ पे एक अच्छा सा चार्ट पैटर्न बना है। हम लोग वीकली में आएंगे, और वीकली में आने के बाद यहाँ पर हम लोग एक चार्ट पैटर्न देख सकते हैं जिसे हम लोग हेड एंड शोल्डर बोलेंगे। और डेली पे आने के बाद एक बार मार्क कर लिए हम लोग, तो ये आपका हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बन रहा है। तो एक बार चेक करेंगे तो ये आपका जो है, कंफर्म करता हूं मैं यहाँ से, ये आपका जो है लेफ्ट शोल्डर, और ये बड़ा सा हेड, और यहाँ पे ये आपका राइट शोल्डर बन रहा है। और जो कंपनी अभी ट्रेड कर रही है ये अपने पिछले लेफ्ट शोल्डर के सपोर्ट के पास ही ट्रेड कर रही है। तो आपका ये एक अच्छा साइन होता है, पिछले शोल्डर के पास जो ट्रेड कर रही है कंपनी सपोर्ट के पास। और यहाँ से एक बार भी नीचे क्लोज नहीं दी है आपका। 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 8 डेज में इसके नीचे एक भी बार क्लोज नहीं दिया। तो हम लोग इसका जो टेक्निकल टारगेट निकल के आता है, और जो हम लोग का मूविंग एवरेज का जो गेम है, तो वो अभी इसको सेल बता रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, जब टेक्निकल टारगेट यहाँ पे मान के चलिए इधर भी आ जाइए, कंपनी ऐसे भी गिर जाए मार्केट के कारण यहाँ पर भी आ जाए, तो मान के चलिए आपका सपोर्ट यहाँ से भी ले ले मार्केट पीएनबी, तो हम लोग उसके लिए इसको छोड़ नहीं सकते। अगर कल कहीं यहीं से अपर सर्किट लग के फिर इसको उठा लिया गया, क्योंकि मात्र हम लोग जैसा देख सकते हैं कि 7% पब्लिक के पास है, तो पब्लिक के पास आपका मात्र 7% इसका होल्डिंग है, और 7% ज्यादा होगा नहीं इस कंपनी के लिए। आपका 1100 करोड़ के आसपास में होता है इस कंपनी का आपका 10%, तो उससे भी कम हो जाएगा। और हम लोग एक बार जो इसका यहाँ पे जो बेस बन रहा है, और ये बेस हल्का सा नीचे जाके भी ऊपर आए, तो हम लोग इस बेस से बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे हम लोग अपना बाइंग यहाँ पर खरीदारी इस कंपनी में स्टार्ट कर सकते हैं अब। और जो हम लोग का टारगेट आता है निकल के
वो टारगेट हम लोग का जैसे हम लोग इसको इसे उठाएंगे और जो इसका टारगेट है टेक्निकल टारगेट, इसका जो टेक्निकल टारगेट है वो आपका 1600 के आसपास है टेक्निकल टारगेट इसका। तो यहाँ से आपका जो टेक्निकल टारगेट है 1 सेकेंड इसको एक बार और रिवाइज करेंगे हम लोग, 1600 के आसपास है और जो हम लोग का करंट मार्केट प्राइस से है वो आपका 133% है, मतलब मोर देन आपका डबल हो जाएगा। इसमें आपका 2 ईयर भी लगे तो आपका 60% के आसपास में CAGR निकल के आता है। इसमें अगर इस टारगेट को अचीव होने में 2 ईयर भी लगे, अगेन ये आपका स्टैंडर्ड है और इसमें आपका अपर सर्किट भी लग के कुछ ही दिन में या कुछ ही मंथ में आपका टारगेट अचीव हो सकता है, जैसे यहाँ पर हुआ। और जो स्टैंडर्ड जो रूल है उसके हिसाब से इसमें इसको 1.5 ईयर से 2 ईयर तक का समय लगेगा। और जो आपका कंपनी एक MNC कंपनी है, मैं बोल चुका हूँ पहले ही, और यहाँ से आपका 133% है और हम लोग यहाँ से बाइंग कर सकते हैं 1.5% अपने कैपिटल के अनुसार। मान के चलिए आपका जो 10 लाख का कैपिटल है तो आपका 1% आपका हो जाएगा 10,000, तो उस हिसाब से आप 5,000 हम लोग 3% या 2% लगाते हैं तो आपका 20,000 कैपिटल हो जाएगा 2%। तो आप 5,000 करके इस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और इन्वेस्ट करने के बाद आपका जो एवरेज होगा वो इसी कहीं प्राइस के आसपास में होगा। अगर प्राइस नीचे जाए तो आप यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं और यहाँ से ऊपर जाए तभी भी आप एवरेज करिएगा तो आपको जो मिनिमम आपका निकल के आता है वो आपका 133% का जो गेट यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम है वो, और जो इसका आता है वो भी आपका लाइफ टाइम हाई के पास ही आता है टारगेट। तो हम लोग यहाँ से मैं इसमें बाई करूंगा और कल, और मैंने इसे 3-4 दिन से नोट कर रहा हूँ कि मतलब कि ये सब बेस बना रहा है कि नहीं, तो ये वैसा ही किया है। इस कंपनी ने बेस बनाना स्टार्ट कर दिया है 3-4 दिन से मैंने जो बोला। और यहाँ पे हम लोग मूविंग एवरेज को छोड़ते हैं क्योंकि यहाँ पे वैल्यू बाइंग है, प्लस आपका जो चार्ट पैटर्न बन रहा है वो भी है, और जो इसका जो मार्केट का बुक वैल्यू है वो आपका मात्र 526 है और जो करंट प्राइस है वो आपका 700 के आसपास है, 633। और हम लोग एक बार आते हैं, जैसे ये MNC है तो हम लोग HDFC में आएंगे एक बार और देख लेंगे कि HDFC बुक वैल्यू से कितना ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जो HDFC है वो आपका 866 का बुक वैल्यू है और ट्रेड 2500 पे कर रहा है, तो लमसम आपका 3 टाइम्स ये ट्रेड कर रहा है। तो इसको भी यहाँ से हम लोग देखें तो 3 टाइम्स आपका ट्रेड करना चाहिए। जो हम लोग का टारगेट आता है निकल के वो भी इसका 3 टाइम्स ही आता है बुक वैल्यू का। तो ये सब तरह से पीयर कंपटीटर में भी आपका 3 टाइम्स बैठ रहा है और टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे भी 3 टाइम्स बैठ रहा है। तो ये मेरा बस एक एनालिसिस था, मेरा मकसद यहाँ पे आपको बाई या कोई चीज सेल करवाना नहीं था। और इसी तरह के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं कैश फैक्ट्री, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई एम अभिषेक कुमार फ्रॉम कैश फैक्ट्री। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक दीजिए मुझे धन्यवाद, अलविदा।